हेलो गाइस, सभी को सुप्रभात। चलिए आज का सेशन, पिछले वीडियो में आप लोग प्रश्न संख्या 20 तक देख चुके थे। आज प्रश्न संख्या 21 से देखना है। 21 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और ढेर सारी संख्या के बारे में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, कि अंत में बहुत ही मज़ेदार सब क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान भाषा में समझाए गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, माइंड को कंसंट्रेट रखिए। लास्ट में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर आप लोग बैक आके देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ठीक है, 21 को दिया हुआ है 5 + √5 इंटू 5 - √5। तो इसका देखिए स्क्रीन पे फार्मूला लिखे हुए हैं, a + b इंटू a - b। उसका फार्मूला क्या होता है? a² - b²। फार्मूला क्या होता है? a² - b², जो आप लोग बहुत पहले ही बचपन में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इसको हल कीजिए। दिया हुआ है 5 + √5 इंटू 5 - √5। तो इसको क्या कीजिएगा? a² - b² पे बैठाइएगा। तो 5² a² - √5 पर b²। ये a हुआ, ये b हुआ, ये a हुआ, ये भी b हुआ। तो a + b इंटू a - b, तो a² - b²। तो √2 और जो पावर 2 है और स्क्वायर कट गया, तो ये 25 - 5 बराबर 20। आंसर क्या आया? 20। आंसर क्या आया? आंसर 20 हो गया। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 22 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है? 3 + 3 क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो जस्ट 21 नंबर क्वेश्चन की तरह है। a + b और a + b इंटू a - b, a² - b² को हम डायरेक्ट देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। तो कितना आएगा? 9 - 3 बराबर 6। 9 - 3 बराबर 6, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसी तरह 23 भी है, आप लोग 23 को भी बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। √11 - √7 और फिर √11 + √7 दिया हुआ है। तो फार्मूला वही है, पुट कीजिए आप लोग वैल्यू a² - b² को। ठीक है, a² - b² को √11 पर स्क्वायर माइनस √7 पर स्क्वायर, तो स्क्वायर कट गया। 11 - 7 बराबर 4। क्या आएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब 24 नंबर को देखिए। 24 नंबर को भी उसी तरह कीजिएगा आप लोग। तो कितना हो जाएगा? √5 पर स्क्वायर माइनस √2 पर स्क्वायर, 25 - 4। देखिए आप लोग इसको 24 को क्वेश्चन नंबर को देखिए। तो 5 रूट कट जाएगा, तो इधर 5 - 2 बराबर 3। 2 नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, और देखिए 25 नंबर को देखिए। 25 नंबर क्या दिया हुआ है? 25 नंबर दिया हुआ है 1/√2 का परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है? हर परिमेयकरण करना है, मतलब नीचे में जो हर में दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1/√2 को √2 इंटू √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 इंटू √2 आ जाएगा। √2 इंटू √2 √4 का वैल्यू 2, तो √2/2 सही आंसर होगा। 2 नंबर आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर भी उसी प्रकार का है। 1/2 + √2 का परिमेयकरण होगा। क्या होगा? तो उसी जस्ट लाइक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए आप लोग। 1/2 + √3 है। ठीक है, तो देखिए पहले तो 1/√2 को यदि 25 नंबर का हर परिमेयकरण किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
अब इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ये देखिए कि बीच में प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो 2 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या होगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए आप लोग, देखिए 26 में दिया हुआ है 1/2 प्लस √3। इसको क्या करना है, ऊपर नीचे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यदि ये ध्यान रखिएगा, यदि प्लस दिया हुआ है तो ऊपर माइनस करना है, नीचे ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यदि माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना होगा, ऊपर 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 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 - √3 और 2 + √3 और 2 - √3। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं कि a + b × a - b, ठीक है। तो इसको a² - b² यानी 2 पर स्क्वायर माइनस √3 पर स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 2 पर स्क्वायर 4 और √3 पर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 ही आएगा, ठीक है, 3। तो कितना हो जाएगा आंसर, 2 - √3/1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 2 - √3/1। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, 2 नंबर सही है। देखिए आप लोग, 2 नंबर सही है, 2 नंबर को देखिए ऑप्शन, ठीक है। देखिए दिया हुआ है 2 - √3/1, कितना आसान से समझ गए। अब इससे रिलेटेड माइनस रहे चाहे प्लस रहे, कुछ भी हर परिमेकरण दिया जाएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए आप लोग, 1/√7 - √6 दिया हुआ है, तो जस्ट 26 नंबर की तरह ही करना है। यदि यह माइनस दिया हुआ है तो ऊपर प्लस नीचे भी प्लस, हर परिमेकरण करना है। तो √7 + √6 और √7 + √6 ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √7 + √6, और यहाँ प्लस माइनस का दोनों का खेल आ गया है, फिर a² - b² का। तो √7 पर यदि स्क्वायर कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और √6 पर कीजिएगा तो फिर √6 पर कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो 7 - 6 1, √7 + √6/1 किस में दिया हुआ है, 1 नहीं है नीचे, तो लेकिन ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। क्या होगा, 27 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 28 नंबर को देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 1/√7 - 2 दिया हुआ है, इसका हर परिमेकरण करना है। तो ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लेकर के, ठीक है। तो √7 + 1, √7 + 2 × 1 कीजिएगा तो ऊपर में देखिए इतना आ जाएगा, √7 + 2, और नीचे देखिए √, सिर्फ 7 के ऊपर है, 2 के ऊपर कोई रूट अंडर नहीं है, ठीक है, नहीं कोई स्क्वायर है। तो देखिए, तो √7 पर यदि स्क्वायर कीजिएगा a² - b² फॉर्मूला पे, तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और 2 पर स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। देखिए जो यहाँ नीचे लिखा हुआ 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 - 3 4 = 3 आ जाएगा। तो √7 + 2/3। तो प्लस देखिए किस में दिया हुआ है, माइनस भी दिया हुआ है प्लस भी दिया हुआ है। तो ये नहीं सोचिएगा कि आप लोग माइनस में गलत नहीं कीजिएगा, तो माइनस कीजिएगा तो फिर यहाँ गलत आंसर आ जाएगा, इसलिए √7 + 2/3 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ध्यान से देखिए और अच्छे से सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। अब ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, क्या दिया हुआ है, 7 पर पावर 6/5 और बटे 7 पर पावर 1/5। तो बटे का मतलब क्या हो गया, यहाँ डिवाइड मतलब भाग, यानी 7 पर पावर 6/5 है तो भागा 7 पर पावर 1/5, ठीक है। तो यदि नीचे बेस सेम है और बीच में डिवाइड का चिन्ह आ जाए तो पावर क्या होता है, घटता है कि जुड़ता है, घटता है। यदि मल्टीप्लाई रहता तो जुड़ता, डिवाइड है तो घटेगा। तो 6 पर पावर यानी 6/5 - 1/5 आपस में घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 5/5 5/5 = 1 आ जाएगा, यानी कि 7 पर पावर 1 होगा आंसर।
तो 7 पर पावर 1 किस में है, 1 नहीं दिया हुआ है, लेकिन 7 पर पावर 1 बराबर आंसर कितना होगा, 7 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में 7 दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। चलिए अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलिए। 30 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 36 पर पावर 1/2, ठीक है। तो जो नीचे 1/2 जो पावर जैसे कि जैसे पावर रहता है, जो नीचे रहता है वो रूट के अंदर जाता है। जैसे 2 यहाँ आ जाएगा, 36 ऊपर कितना है 1, तो पावर 1 हो जाएगा। 36 पर पावर हम कुछ भी यदि किसी पर पावर 1 देंगे तो उसका वैल्यू वही होता है जितना दिया हुआ रहता है। तो 36 दिया हुआ है तो 36 ही रहेगा, ठीक है। 1 पर यदि पावर यदि 1 दिया हुआ है और √2 या 2 के अंदर या रूट के अंदर 2 दिया है, मतलब आप √36 को तोड़िएगा 6 × 6, तो यानी 2 का जोड़ा लगाना है। यदि 3 रहता तो 3 का जोड़ा लगाते, 4 रहता तो 4 का अंक का जोड़ा लगाते, 2 का जोड़ा लगाए, 2 में से 1 निकालना है, क्या हो जाएगा 6 आंसर। 6 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में आंसर 6 है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये पावर जो रहेगा, पावर ये कहाँ जाएगा, स्क्वायर में, और नीचे जो रहता है वो अंडर रूट में चला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। 31 को क्या दिया हुआ है, 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/3, ठीक है। तो इस बार बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और नीचे यहाँ पे बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो पावर को जोड़िए, 2/3 + 1/3 कितना हो जाएगा, 3/3 यानी कि 1। 2 पर पावर 1 कितना आएगा, 2 आ जाएगा वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। चलिए 32 नंबर को देखते हैं। इस बार 32 नंबर को देखते हैं। 32 नंबर में क्या दिया हुआ है, दोनों नीचे सेम है, बेस सेम है, पावर 2 और 5 है, किसके बराबर होगा, तो 17 पर पावर 7 हो जाएगा, दोनों पावर जुड़ जाएगा। 17 पर पावर 7 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। क्या दिया हुआ है, 4 पर पावर 3/2, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 4 पर पावर 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला कहाँ आता है, रूट के अंदर, यहाँ देखिए, यहाँ बाहर में ये जो लिखे हैं 2, और पावर ऊपर वाला कहाँ आता है, यहाँ देखिए स्क्वायर में आ जाता है, पावर में आ जाता है, 4 पर पावर 3 हो गया। तो आप 2 लिखिए, यहाँ 4 को पावर में 3 दिया हुआ है तो 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, और आप 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, इसको भी 2 × 2, इसको भी 2 × 2, ठीक है। तो आप 2 का जोड़ा लगाइए, 2 दिया हुआ है अंदर में तो 2 का जोड़ा लगाइए, यहाँ देखिए 2 दिया हुआ है तो 2 का जोड़ा लगाइए, 3 जगह जोड़ा लगा, तो इससे भी 2 निकालिए, इससे भी 2 निकालिए, इससे भी 2 निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, 8 आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 8 दिया हुआ है। देखिए 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 पर पावर 1/2 है, तो आप लिख सकते हैं √2, यहाँ 64 पर पावर 1 यानी कि इसका 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, ठीक है। ये देखिए 35 नंबर देखिए। 35 नंबर क्या दिया हुआ है, 125 पर पावर, चलिए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 35 नंबर को क्या दिया हुआ है, 125 पर पावर -1/3। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब 1 आप ऊपर दे दीजिए पहले, उसके बाद 125 पर पावर 1/3 दे दीजिए आप, ठीक है। तो 125 पर पावर 1/3 को आप लोग तो हल करने सीख गए हैं। 1/3 यहाँ आ जाएगा, 125 पर पावर 1 है तो 1 दे दिए, ठीक है। तो 125
क्या लिख सकते हैं हम, 1/√3 है। 125 को क्या तोड़ सकते हैं, 5 × 5 × 5 3 बार तोड़ सकते हैं। अब 3 का जोड़ा लगाएंगे, तीनों में से एक को निकालना है, तो 1/5 आएगा। ठीक है, 1/5 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 1/5। ठीक है, देखिए आप लोग, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, उसी प्रकार 36 का देख लीजिए आप, 16 पर पावर 3/4 है। ठीक है, तो 4 यहाँ चला जाएगा और 16 पर पावर 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 16 को हम तोड़ सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 2। इस तरह से आप लोग 3 बार लिखिएगा, 16 × 16 × 16, तो एक बार 16 का हम तोड़े हैं, तो इससे क्या निकलेगा, 1 2 निकलेगा। इस तरह से 3 बार लिखेंगे तो 3 बार 2 2 2 लिखाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8। आंसर क्या होगा, 8। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, देखिए आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 पर पावर 1/3 और 3 पर पावर 1/3 और 3 पर पावर 2/3 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो नीचे दोनों सेम है, तो फिर पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा 1/3 और 2/3, 3/3 मतलब 1 हो जाएगा, 3 पर पावर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है, 7 पर पावर 1/5 और 7 पर पावर 1/5 है, बीच में क्या है, बटे दिया हुआ ये, तो ये मतलब क्या है, डिवाइड है। तो 7 पर पावर 1/5 भागा 7 पर पावर 1/5, तो कितना आ जाएगा, 7 पर पावर 1/5 माइनस 1/5, डिवाइड में क्या होता है, घटता है, तो 1/5 क्या हो जाएगा, 0, घट के क्या हो जाएगा, 0। तो 7 पर पावर 0, तो 7 पर पावर 0 मतलब किसी भी अंक पर पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी भी अंक पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या है यदि मान लिया जाए 1000 है, उस पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1। यदि a + b + c है, अब ब्रैकेट बंद है, उस पर पावर 0 है, उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यदि a पर पावर 0 + b पर पावर 0 + c पर पावर 0, तो यानी 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। किसी पर भी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 1 पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होगा, किसी पर भी पावर 0 उसका वैल्यू 1 है, चाहे वो लाख रहे, करोड़ रहे, कोई भी संख्या रहे। नंबर 2 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, 1 से लेकर के 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, बताए थे आप लोग को, 1 से लेकर के 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 25। आप लोग निकाल सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह करके। ठीक है, तो आगे 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। नंबर 41 को देखिए, 1 से 100 के बीच कितनी संपूर्ण संख्या है, आप लोगों को बताए थे, पिछले वीडियो में देख लिए होंगे, पीछे जो लेक्चर अपलोड किए हैं उसको अच्छे से बारीकी से देखिए, माइंड कंसंट्रेट करके देखिए, सारा डिटेल से आपको पता चल जाएगा अच्छे से। संपूर्ण संख्या होता क्या है, उसका फार्मूला क्या है, निकालने का ट्रिक क्या है, कैसे निकालेंगे, हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं सूत्रों के माध्यम से। किसी को कुछ याद नहीं रखना है, बस एक सूत्र याद रखिए और आसानी से निकालिए, चाहे हमको 2 पूछे, चाहे 3 पूछे, चाहे 5 पूछे, जो भी पूछे हमको आसानी से निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए 1 से 100 के बीच कितनी संपूर्ण संख्या, 2 संपूर्ण संख्या, कौन कौन, 6 और 28, 6 और 28 है, तो कितने हैं, 6 और 28, 2 संपूर्ण संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 1 से 100 के बीच कौन कौन सी संपूर्ण संख्या है, कौन कौन सी संपूर्ण संख्या है, 6 और 28, 6 और 28, मात्र 2 ही संपूर्ण संख्या है 1 और 100 के बीच। तीसरा संपूर्ण संख्या 496 है, चौथा फिर आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, 6 और 28, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए 43 नंबर चलते हैं। 43 नंबर को देखिए,
43 नंबर को देखिए आप लोग। 1 से 100 के बीच कितनी यौगिक संख्या है? 1 से 100 के बीच कितनी यौगिक संख्या है? आप लोग यौगिक संख्या तो उतना याद नहीं रख पाइएगा, तो पहले देखिए 100 संख्या हो गया, उसके बाद अभाज्य संख्या कितना है? 25। उसके बाद एक क्या है? एक नहीं, यौगिक संख्या नहीं, अभाज्य संख्या है, तो -25 कीजिए और -1 कीजिए, यानी 100 में 26 को घटाइए, कितना होगा? 74। कितना यौगिक संख्या है? 74। ऑप्शन नंबर 3 74 यौगिक संख्या है। 25 क्या है? 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या है, एक नहीं अभाज्य संख्या नहीं यौगिक संख्या है, तो ये सबको हम घटा दिए, तो बाकी क्या बचा? यौगिक संख्या बचा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब 44 नंबर को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सअभाज्य संख्या है? सअभाज्य संख्या क्या होता है? जिन दो संख्या का मौसो एक हो, जिन दो संख्या का मौसो एक हो। ये नहीं सोचिएगा कि अभाज्य संख्या लिखा हुआ है तो जिन दो अभाज्य संख्या का मौसो एक हो, ऐसा नहीं। परिभाषा ये होता है जिन दो संख्या का मौसो एक हो, तो इनमें से देखिए किसका मौसो एक होगा? देखिए 10 और 5 का मौसो का 1 होगा, इसीलिए ऑप्शन 4 इज सही है। ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0.3 पर रेकरिंग है प्लस 0.2 पर रेकरिंग है को परिमेय संख्या में लिखना है, तो कैसे लिखना है? आप लोग पहले वीडियो में बताए हैं, जाके आराम से देखिए विस्तार पूर्वक, फिर ऑप्शन में आइएगा, आराम से आप लोग बना लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.3 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब यहाँ 9 आता है, ठीक है, प्लस 2/9। एक अंक है तो 1 9 होगा, 2 अंक रहता तो 2 9 होता, 3/9 और 2/9 कितना हो जाएगा? बराबर 5/9। 5/9 किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है। अब देखिए 0.34 इस तरह से चलते जा रहा है, तो परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या इसका, तो देखिए इसको यदि इस गाड़ी को रोकना है इसमें, तो क्या होगा? 0.34 पर रेकरिंग हम लिख सकते हैं। इसका मतलब कि पुनरावृत्ति संख्या जो बार बार चल रहा है उसको हम रोक सकते हैं, किससे? ये रेकरिंग देखिए ऊपर पे जो दिया हुआ 0.3 पर रेकरिंग, इसको भी हम लिख सकते हैं 0.3333 चलते रहेगा, लेकिन वो उसको रोक करके हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, P/Q के फॉर्म में। तो देखिए इसको भी यदि इसी जगह भी देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है, तो क्या हो जाएगा? 34/99। 34/99 किस में है? ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, 34/99। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। ठीक है, 47 को देखिए। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, 5/0 अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1, ये परिमेय संख्या है। देखो 0.3333 है, चलते जा रहा है, 0.3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, 3/9 ला सकते हैं, बराबर 1/3। 1/3। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है। पाई अपरिमेय संख्या है, ये भी नीचे Q0 है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अच्छे से बारीकी से देखते रहिए, माइंड कंसंट्रेट करके पूरा वीडियो देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप एक बार देख लीजिएगा तो फिर कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लास 9th क्लास 10th दोनों में दिया हुआ है। अच्छे से वीडियो को देखिए। प्रत्येक कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए, और एक अच्छा वीडियो लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।